खुशी जब सुबह उठती है और फ्रेश हो नीचे मंदिर में जाती है और पूजा करने लगती है। धीरज सो रहा था कि उसके कानों में गाने की आवाज़ पड़ती है और हाल में आता है तो उसकी नज़र मंदिर पर जाती है जहाँ खुशी पिंक कलर की साड़ी पहने हुई खड़ी पूजा कर रही थी। खुशी आरती करके पलटती है तो धीरज बस उसे देखने लगता है, उसे जैसे कुछ पता ही ना हो आसपास क्या चल रहा है। वो बस एकटक खुशी को देखे जा रहा था। खुशी भी धीरज को देखती है लेकिन खुद को काबू कर किचन में चली जाती है। भाई धीरज को खुशी का यूँ इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। वो गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे पीछे किचन में चला जाता है। आरुषि चाय बनाने के लिए सामान ढूंढ रही थी लेकिन धीरज उसको कमर से पकड़ खुद के करीब खींच लेता है। धीरज तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? खुशी धीरज की बात सुन उसे देखती है, फिर कहती है मैंने इग्नोर नहीं किया, आप पर ध्यान देने लायक कुछ है नहीं, छोड़िए हमें। धीरज खुशी की बात सुन उसे खुद से और चिपकाते हुए कहता है क्यों छोड़ूं? तुम्हें कुछ होता है क्या मेरे ऐसे छूने से? खुशी कहती है आप मेरे करीब मत आया कीजिए प्लीज़। अगर रोहिणी मैम ने आपको देख लिया तो क्या सोचेंगी वो? दूर हट जाइए मुझसे। धीरज ये सुनकर एक खुशी से दूर हो जाता है। उसे रोहिणी की याद आ गई कि हाँ रोहिणी उसे इस हाल में देखेगी तो उसको बुरा लगेगा। फिर खुशी रोने लगती है, उसे बहुत बुरा लगता है। कैसे संभालूं खुद को? जब मेरे पति किसी और के साथ रहते हैं तो बुरा लगता है मुझे। धीरज गुस्से से अपने कमरे में आता और सारे सामानों को इधर उधर फेंकने लगता है और कहता है क्यों मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता, क्यों तुम्हारे इतने करीब आ जाता हूँ, खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रहता मेरा, आखिर कब तक ये सब चलेगा। धीरज जोर से गेट में अपना हाथ मार देता है, फिर अपने जिम जाता है, फिर जिम से फ्री होकर वॉशरूम में चला जाता है नहाने के लिए। नीचे हॉल में खुशी नाश्ता बना न्यूज़पेपर में नौकरी ढूंढ रही थी और उसने 2-3 कंपनी मार्क कर रख दी थी ताकि जाकर वो आज इंटरव्यू दे सके। खुशी अभी बैठी ही थी कि उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरते धीरज पर जारी तो वो उसे देखती ही रह जाती। ब्लैक कलर के सूट में धीरज और भी हैंडसम लग रहा था। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे खा जाएगी, लेकिन जल्द ही वो खुद के दिमाग को शांत कर धीरज को जाता देखती है तो जल्दी से उसे उसके पास आ जाती है। धीरज खुशी के इस तरह रास्ता रोक उसे चिल्लाने लगता है और कहता है ए क्या कर रही हो तुम? तो खुशी जल्दी नाश्ता करते हुए जाइए। धीरज कहता है मुझे भूख नहीं है, यह कह वो जाने लगता है। खुशी धीरज को जाते देखती है तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है थोड़ा सा खा लीजिए, खाली पेट बाहर जाना अच्छा नहीं होता। धीरज कहता है तुम्हें फर्क पड़ता है कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं? धीरज का सवाल सुन खुशी कहती है हाँ फर्क पड़ता है क्योंकि हमें पसंद नहीं कोई हमारी वजह से बिना खाए खाली पेट बाहर जाए। अब चलिए यह कह वो धीरज को डाइनिंग टेबल पर ले जाती है और उसे नाश्ता परोसती है। खुशी बस धीरज को एक नज़र देखती है फिर नीचे नज़र कर लेती है। वहीं धीरज भी खुशी को निहारे जा रहा था, तभी धीरज को खाते खाते एकदम से ठसका लग जाता है। ये देख खुशी जल्दी से पानी धीरज को पिलाने लगती है और एक हाथ उसके सर पर मलती है। तभी अचानक से रोहिणी वहाँ आ जाती है और गुस्से में उसके पास जाकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे धीरज को छूने की? नौकर हो नौकर की तरह रहो। और खुशी को धक्का दे देती है। तभी धीरज को ये सब देख गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ भी लगाने की? रोहिणी कहती है तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर ही धीरज खुद को कंट्रोल कर कहता है देखो रोहिणी मेरे गले में निवाला अटक गया था, इस वजह से उसने मुझे पानी दिया और मेरा सिर सहलाया। तो रोहिणी कहती है ओह सॉरी बेबी, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हें लेकर मैं सीरियस हूँ। खुशी को ये सब देख अच्छा नहीं लग रहा था और वो चली जाती है, लेकिन धीरज रोहिणी की बातों में उलझा हुआ था तो उसे पता नहीं चला कि खुशी जा चुकी है। और रोहिणी धीरज के पास जाकर अपने होठ धीरज के होठ पर टिका देती है और उसे किस करने लगती है। धीरज भी रोहिणी के करीब आते ही खुशी को भूल जाता है और वो भी रोहिणी को किस करने लगता है। खुशी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है लेकिन उसे याद आता है कि
उसको इंटरव्यू देने जाना है। तभी वो उठकर अपना हुलिया ठीक करती है और अपना बैग लेकर निकलने लगती है। वहीं खुशी की नज़र उन दोनों पर पड़ी जो अभी एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन खुशी ने अपनी आंखें फेर ली और नीचे उतरने लगी। धीरज को सीढ़ियों से नीचे उतरने की आहट हुई। देखा तो खुशी थी और खुशी आगे निकल जाती। धीरज कहता है, कहाँ जा रही हो मैडम? खुशी कहती है, वो हम नौकरी के लिए जा रहे हैं, अपना इंटरव्यू देने के लिए। तो धीरज कहता है, नाश्ता तो करती जाओ, लेकिन खुशी कहती है, हमें भूख नहीं है। ऐसा कहकर वो निकल जाती है। वहीं धीरज को गुस्सा आता है अपने आप पर, उसकी वजह से खुशी भूखी चली गई। लेकिन कहता है, उसकी इतनी हिम्मत की मेरी बात टाल दी, उसे बताना होगा कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और रोहिणी से कहता है, चलो मैं अब चलता हूँ। रोहिणी कहती है, बाय बेबी, और वापस अपनी आवारगी में लग जाती है। वहाँ एक बॉडीगार्ड था जो रोहिणी को देख रहा था। वो रोहिणी को देख रहा था क्योंकि रोहिणी शॉर्ट कट पहनती थी और उसकी नज़र उस बॉडीगार्ड पर गई जो उसे ही देख रहा था। रोहिणी उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? तो बॉडीगार्ड कहता है, कुछ नहीं मैम, वो मैं, और डर जाता है। लेकिन रोहिणी रोहिणी कहती है, डरो मत, और उसकी कॉलर पकड़ अपने बेडरूम में ले जाती है जहां दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। क्योंकि रोहिणी को अगर कोई अच्छा लग जाए तो वो एक बिल्कुल भी नहीं सोचती उसके करीब जाने में। तभी टेंगोर कहता है, क्या वजह है जो आप मेरे पास आई? रोहिणी कहती है, मेरे और धीरज के बीच कोई रिश्ता नहीं है, उसने मुझे कभी समय नहीं दिया, लेकिन ये बात बॉस को पता चल गई, तब क्या करेंगी आप? रोहिणी कहती है, बताएगा कौन उसे? जब तक उसे पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ दिनों बाद वो मेरा होगा और उसकी जायदाद भी मेरी होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ? नहीं, मैं सिर्फ उसकी जायदाद से प्यार करती हूँ। अभी बॉडीगार्ड कहता है, क्या मैम ये आपको मजाक लगता है? जानती भी हो धीरज कौन है? आपने जॉन कपूर का नेम नहीं सुना लगता है। आप अपनी फिल्मी दुनिया में रहती हो तो आपको मजाक लग रहा होगा। धीरज जी को फंसाना, वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, मतलब माफिया किंग। उनके पिता और अब धीरज, वो भी बहुत खतरनाक। आपने उनका वो रूप देखा नहीं है। जिस दिन आपकी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी तो उसी दिन वो आपको ख़त्म कर देंगे। मैडम, पंगा मत लीजिए, उनके लिए आप जैसी लड़कियां आम बात हैं। आपको क्या लगता है वो आपसे शादी करेंगे? नेवर। तो रोहिणी कहती, जस्ट शट अप स्टूपिड। जानते नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ? तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। बॉडीगार्ड बस मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ खुशी बिला से बाहर आती है। तभी एक ड्राइवर उसके पास आ कहता है, मैम चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, हम खुद चले जाएंगे। यह कह खुशी वहाँ से बाहर निकल ऑटो पकड़ निकल जाती है। ड्राइवर डरते हुए धीरज को कॉल करता है। वो इतना कहता है, सर मैम गाड़ी में जाने से मना कर दी। और ऑटो वो इतना बोलता है कि उसे बहुत तेज किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आती है और उसी के साथ कॉल कट जाता है। खुशी सुबह से 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन उसे नौकरी कहीं नहीं मिली थी। अब दूसरी कंपनी में इंटरव्यू बाकी था। वो उस जगह के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो एक इंटरव्यू देती है तो उसका सिलेक्शन होने ही वाला था। अचानक से किसी का फ़ोन आता है। उसके बाद खुशी से कह दिया जाता है, आपका अनुभव बेकार है, आपको और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन खुशी कहती है, ऐसा कैसे सर? आप फिर से चेक करिए प्लीज़ सर। लेकिन वो कहता है, गेट आउट माई ऑफिस। फिर खुशी रुआसी सी निकल जाती है। अब एक आखिरी इंटरव्यू बाकी थी। वो उस जगह भी पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद ही वो एक बड़े से बिल्डिंग के पास खड़ी थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द माफिया किंग। जिस पर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अंदर चली जाती है। धीरज अपने केबिन में बैठा कोई फाइल चेक कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपने लैपटॉप पर चली जाती है जिस पर सीसीटीवी कैमरा के वीडियो देख रहे थे। कि अचानक उसकी नज़र खुशी पर जाती है जो वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। धीरज खुशी को देख एक डेविल स्माइल देता है और कहता है, बहुत जल्दी थी ना मुझसे दूर जाने की बीवी, अब देखता हूँ तुम्हें मैं। यह कहे वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, फिर कुछ समझा कॉल कट कर देता है और कहता है, मानता हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन अब तुम मेरी ज़िंदगी में आ ही चुकी हो तो अपने फर्ज से दूर भी नहीं भागूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब खुशी का इंटरव्यू हुआ और उसे सिलेक्ट भी कर लिया गया जिससे वो बहुत खुश हुई। तभी वहाँ धीरज का असिस्टेंट रवि आया
और कहा, मिस खुशी, आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि आप इस कंपनी को बीच में छोड़कर नहीं जा सकती, वरना आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। खुशी उसकी बात सुन उसे देख कहती है, ओके सर, मैं साइन कर देती हूँ। यह कह वो साइन कर देती है और बाहर निकल जाती है। अब उसे कहाँ पता कि वो कहाँ फंसने वाली है। खुशी की जॉइनिंग आज से ही थी, तो वो रवि से कहती है, सर हमारा डेस्क कहाँ है? आप किंग सर की पीए हैं, आप उन्हीं के साथ काम करेंगी और आपका केबिन उन्हीं के केबिन में है। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। यह कह रवि खुशी को चलने का इशारा करता है। खुशी हाँ में सर हिला उसके पीछे चल देती है और अपने मन में कहती है, इतनी जल्दी हमें इतनी बड़ी पोस्ट मिली, एक कंपनी फ्रॉड तो नहीं। खुशी यही सब सोच रही थी कि रवि कहता है, आप अंदर जा सकती हैं, मुझे कुछ काम है बॉस, अंदर है। यह कह वो चला जाता है। वहीं खुशी तो अंदर जाने में डर रही थी। धीरज अपने केबिन में बैठा डोर की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा। तभी खुशी नॉक करती है तो धीरज उसे अंदर आने को कहता है। खुशी अपना सर झुकाए अंदर आ खड़ी हो जाती है। उसने अभी तक अपना सर उठाकर नहीं देखा था धीरज को। तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज़ आती है, सो बीबी कैसा लगा ऑफिस? धीरज कहता है। खुशी जब बीबी कहते सुनती है तो सर उठाकर देखती है तो सामने उसका पति बैठा था। खुशी अपने मन में कहती है, माफिया किंग मतलब ये थे, हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? तभी धीरज कहता है, कहाँ खो गई मैडम? यह कहे वो चुप हो जाता है। वहीं खुशी तो अब भूत बने एक तक धीरज को देखे जा रही थी। धीरज खुशी को देख फिर कहता है, मैडम कहाँ खो गई हो आप? खुशी हड़बड़ाकर जी जी बोलिए। धीरज, मैंने पूछा तुम्हें ऑफिस कैसा लगा? खुशी धीरज के सवाल को सुनती है तो उसे देख कहती है, अच्छा है सर। धीरज कहता है, आप शादीशुदा हैं? मैडम, धीरज ये जानबूझकर करता है खुशी को परेशान करने के लिए। खुशी धीरज के सवाल को सुनने एक पल को उसे देखती है, फिर डर से कहती है, जी जी सर। धीरज, तो आपके पति कहाँ हैं? अभी उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, इसलिए वो अपना सिर नीचे झुका लेती है। पर धीरज को गुस्सा आ रहा था। खुशी का ऐसे चुप रहना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, सुनाई नहीं दिया? खुशी डर जाती है। वो नज़र उठा सामने देखती और अपनी आंखें नीचे कर लेती, लेकिन धीरज खुशी के करीब आ उसके बाजू को पकड़ खुद के करीब खींच कहता है। धीरज कहता है, मैंने कुछ पूछा तुमसे? खुशी धीरज के इस तरह पकड़ने से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई कहती है, आपको क्यों जानना है? यह हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़ी है। सर प्लीज़ छोड़ दीजिए हमें। खुशी की बात सुन धीरज गुस्से में आ जाता है और कहता है, खुशी मेरा इम्तिहान मत लो, वरना मैं अपना वो रूप दिखा दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। समझ आई मेरी बात? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी मर्जी के खिलाफ भी जाए। खुशी कहती है, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। खुशी खुद को छुड़ाते हुए कहती है। तभी धीरज कहता है, यूं कि उसका फ़ोन बजता है तो धीरज खुशी को कमर से पकड़ एक हाथ अपने पॉकेट में डाल अपना फ़ोन निकाल उठा लेता है। खुशी को खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन धीरज उसे बहुत ही टाइट पकड़ा हुआ था, जिससे वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। धीरज फ़ोन उठाता तो दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता, जिसे सुन धीरज का पारा और हाई हो जाता और गुस्से से चिल्लाकर कहता है, अगर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा तो जान से मार दो उसे और उसकी लाश को कहीं फेंक देना। यह कह वो फ़ोन काट देता है। वहीं आरुषि धीरज की बात सुन हैरान हो उसे देखती है और कहती है, वो हकलाते हुए कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? किसी की जान मतलब सुना सही कहती थी कि आप अच्छे इंसान नहीं हो और मैं ही पागल थी जो उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। आप कैसे कर सकते हो ऐसा? धीरज खुशी को देख उसे डेविल स्माइल दिया, फिर कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि मैं एक माफिया किंग हूँ।
धीरज की बात सुन खुशी कहती है छोड़िए हमें, और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है हमें यहाँ काम ही नहीं करना और ना ही आपके साथ हम रहेंगे, समझे आप। फिर धीरज खुशी को छोड़ देता है और खुशी जाने लगती है। लेकिन धीरज कहता है ओ मैडम, तुम्हें याद है तुमने एक फॉर्म साइन किया था, अगर ये अपनी कंपनी छोड़ी तुमने तो तुम्हें 75 लाख की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और ये कहकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब सुन खुशी कहती है आपने जानबूझकर यही सब किया है ना, हम जानते हैं। लेकिन खुशी चुप हो जाती है क्योंकि वो जानती है धीरज कुछ भी कर सकता है। और धीरज कहता है मैडम या तो भरपाई करो या आप यहाँ जॉब करो, वो भी चुपचाप। तब खुशी कहती है अपना सिर हाँ में हिला देती है और धीरज कहता है क्या करना है मिस खुशी। कहती है जी सर, मैं जॉब ही कर लूँगी। तभी धीरज कहता है कल से टाइम पर आ जाना ऑफिस, मुझे लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है, समझी तुम। यह कहे धीरज अपनी टेबल पर बैठ जाता है और धीरज एक टक दरवाजे की ओर देखता रहता है जहाँ से अभी अभी खुशी निकली थी। अंधेरे कमरे एक आदमी को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था जिससे वो दर्द से कर्रा रहा था। उसकी आवाज़ उस वीरान सी कमरे में गूंज रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और धीरज अंदर आता है। वो आदमी की नज़र जैसे ही धीरज पर पड़ती है तो उसकी जान निकल सी जाती है और वो डरते हुए कहता है सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको सब बताने के लिए तैयार हूँ। और धीरज उस आदमी की बात सुन अपनी एक एक तलवार उसके हाथ में रख देता है। उस आदमी की हालत खराब हो जाती है। तलवार को देख वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है सर प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं सब बता दूंगा। धीरज टेढ़ी स्माइल कर एक झटके में उसका सर धड़ से अलग कर कहता है बहुत देर कर दी सच बताने में। वो आदमी का शरीर जमीन में पर निडल हो जाता है और खून की जैसे नदियाँ बहने लगी थी। उस कमरे में कुछ छींटे तो धीरज के चेहरे पर भी पड़े थे, लेकिन वो यह सब इग्नोर कर वो तलवार अपने बॉडीगार्ड को पकड़ा रूम से निकल जाता है। रात के 12 बजे धीरज घर आता है तो देखता है खुशी डाइनिंग टेबल पर सर रख सो रही थी, शायद धीरज का इंतजार कर रही थी। तभी धीरज खुशी की ओर बढ़ जाता है और उसके बगल टेबल पर बैठ जाता है। वहीं खुशी को जब ये एहसास होता है कि कोई उसके पास बैठा है तो वो अपना सिर उठाकर देखती है तो धीरज को अपने सामने बैठा देखती है। तो उसे लगता है वो सपना देख रही है, इसलिए वो धीरज के गाल पर अपना हाथ रख देती है। आप आ गए। वहीं धीरज तो एक पल को खुशी में खोसा जाता है और उसके नज़दीक बढ़ने लगता है। खुशी भी धीरज को नज़दीक आते देखती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरज उसके पास और नज़दीक आ अपने होठ खुशी के होठ पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। वहीं खुशी को जब यह एहसास होता है कि ये कोई सपना नहीं है तो एक झटके से अपनी आंखें खोल लेती है और जल्द से धीरज को खुद से दूर कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वही धीरज जो अभी उन्हें एहसास में खोने ही जा रहा था कि खुशी के ऐसे खुद से दूर करने से गुस्से में आ जाता है और वो खुशी को पकड़ अपनी गोद में उठा डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ पीछे पीठ से लगा देता है और अपने एक हाथ से उसके चेहरे को ऊपर कर दोबारा किस करने लगता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये भाग भी ज़रूर पसंद आया होगा, तो इस भाग को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे का भाग जल्दी